नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.2 का। आज का यह पहला प्रश्न जो कि है इसका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा और जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि कक्षा यक्स यानी 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़ यहाँ से देखिए कि कक्षा यस के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी सबसे पहले क्या काम करेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। ये पहला वाला करा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले काम करते हैं भाई, हमने कहा कि माना, क्या माना, लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर यक्स, और फिर मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या बराबर y है। अब देखिए, प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। अर्थात लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर के कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10, यानी यक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है, क्योंकि भाई लड़के और लड़कियों दोनों ने भाग लिया है और दोनों की संख्या को मिलाकर कुल 10 विद्यार्थी हैं। अब हम किसी एक के बराबर कर लेंगे। चलिए y के बराबर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस यक्स, और चलिए थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, y इज इक्वल 10 माइनस यक्स, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 बनाने के बाद अब हमें ग्राफ के लिए भी चाहिए, तो हम बिंदु बनाएंगे। मान लीजिए इस तरह से कि ये हो गया यक्स, ये हो गया वाई। अब देखिए, हम क्या करते हैं, एक बार यक्स के स्थान पर मान रख देते हैं कितना, 5। यक्स के स्थान पर 5 रखा तो 5, यानी 10 में से 5 गया तो बचा कितना, 5। वाई का मान प्राप्त हो गया। फिर यक्स के स्थान पर रख देते हैं एक मान 6, तो 10 में से 6 चला गया तो कितना बचा, 4। यानी जो हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं वो बिंदु हैं 5,5 और 6,4। नाम दे देते हैं, ये वाला A है, उसके बाद ये वाला B है। ठीक है, ये तो हो गया कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी विद्यार्थियों में सभी को, लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए दूसरी स्थिति, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ध्यान से समझेंगे कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अर्थात हम फिर से लिखेंगे प्रश्नानुसार, हम कोई काम अपने से नहीं करेंगे, सब काम प्रश्न के अनुसार करेंगे। प्रश्नानुसार ये कहता है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी y बराबर हो जाएगा यक्स प्लस 4, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, तो यक्स प्लस 4 हो जाएगा, और इसको हम बता देंगे समीकरण नंबर 2। अब फिर से क्या काम करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना लिया हमने, ये हो गया यक्स, ये हो गया वाई। चलिए यक्स का मान एक बार रख देते हैं 0, तो यक्स 0 हो गया, वाई कितना बच गया, 4, और एक बार यक्स का मान रख देते हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 4, यानी ये हो जाएगा 5। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। फिर से नाम दे देते हैं बिंदुओं को। चलिए इसको नाम दे देते हैं 0,4 को ई नाम दे दिया, और इसको नाम दे देते हैं यफ, ये है 1,5। अब हमारे पास बिंदु है 5,5, 6,4, 0,4, 1,5। अब देखिए ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए इन प्रश्नों में ग्राफ का विशेष महत्व होता है, इसलिए ग्राफ ठीक से बनाएंगे। ये हमारा ग्राफ है, इसको इधर बढ़ा दिया तो y अक्ष का माइनस वाला, और इसको इधर बढ़ा दिया तो x अक्ष का माइनस वाला। नाम देते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5,
ये है 6, ये है 7 और ये है 8। इधर भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इतना हुआ। अब देखिए अपने पॉइंट्स को प्रदर्शित करते हैं। तो ए है हमारा 5.5, यानी ये है 5 यहाँ पर x अक्ष पे और y अक्ष पे भी 5। तो ध्यान से हम अपनी पटरी रख कर के अच्छे से मिलाएंगे ताकि हमारा पॉइंट थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, यानी कुछ इधर से होता हुआ ये शायद यहाँ पे आएगा। आपको ये लाइन नहीं खींचनी है, आपको अंदाज़ा लगाना है मैं, ताकि आपको प्रदर्शित हो अच्छी तरह से, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा बढ़ कर के यहाँ पे आएगा और अगर इधर से बढ़ा दिया जाए तो ये थोड़ा सा यहाँ पे, यानी ये पॉइंट हमें प्राप्त होगा ये वाला, और इसको हम कहेंगे कि ये है ए जो कि है 5, यानी x अक्ष पे भी 5, y अक्ष पे भी 5। बी है हमारा x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 4। तो भाई 6 तो ये रहा, 4 ये रहा। पॉइंट कर लेते हैं नोट आराम से ताकि अपना आराम से काम हो जाए। बहुत प्यार से पढ़ना है, मैथ बहुत ज़्यादा इजी होती है। ये हैगा यहाँ पे कुछ इधर, ये पॉइंट हमें प्राप्त होगा जो कि 6 पे भी होगा, लगभग 6 पे भी आ जाएगा। जी हाँ, 6 पे भी आ जा रहा है और इसको नाम देंगे बी। ये है 6,4। इसके बाद क्या काम करना है, एकदम इजी काम होता है कि इन दोनों को आप मिला दीजिए। इस तरह से लाइन खींच दीजिए और लाइन को मिलाते हुए थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आगे। इस तरह से हमने लाइन को बढ़ा दिया, इतना हुआ। अब हमारा पहला वाला समीकरण तो निपट गया। अब बचता है दूसरा वाला समीकरण जो कि है 0,4, उससे प्राप्त बिंदु हैं, और 1,5। तो 0,4 तो यही होगा भाई, x अक्ष पे 0, क्योंकि मूल बिंदु ये है, यहाँ पे 0,0 होता है, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 4, यानी ये होगा हमारा क्या, इसको हमने नाम दिया है e जो कि है 0,4। अगला क्या है हमारे पास, अगला है 1,5, यानी x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 5। तो x अक्ष पे 1 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा, यानी ये दोनों, चूँकि हमने पहले से ही लाइन बनाई है, ये दोनों कुछ यहाँ पर ये पॉइंट, इस पॉइंट पे कट करेंगे, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये है हमारा D और इसका पॉइंट है 1,5। फिर से वही सेम काम कि इन दोनों को मिला दीजिए और फिर आपको ये इस तरह से काम करना है, मिला देना है, मिला के दोनों को बढ़ा देना है। अब इतना करने के बाद बहुत ध्यान से बनाइएगा ग्राफ, क्योंकि पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ सब गड़बड़ हो जाएगा। बस ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पर काट दें वही पॉइंट पकड़ लीजिए और देखिए कि ये x अक्ष पे कितने पे है और y अक्ष पे कितने पे है। तो अगर x अक्ष पे देखें, ध्यान से समझिएगा क्योंकि पहले क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर x अक्ष को छोड़ें, y अक्ष को देखें तो देखिए ध्यान से समझिए, थोड़ा सा हमारा भी तिरछा हो गया है लेकिन ठीक एग्जैक्ट बैठ रहा है। ये y अक्ष पे जा रहा है किस पे, 7 पे, यानी y के स्थान पे तो 7 होगा। x अक्ष पे किस पे आ रहा है, x अक्ष ये है और x अक्ष पे अगर सीधा करके हम देखें तो ये आ रहा है 3 पे, यानी ये आएगा 3,7। आसान बात है। फिर से बस ये वाला पॉइंट कहाँ पे काट रहा है इस बात को नोटिस करना है। उसके बाद देखना है कि y अक्ष पे कितना है और x अक्ष पे कितना है, और फिर सिंपली लिख देंगे कि अर्थात x बराबर हमें मिला है कितना, x बराबर कितना लिख सकते हैं 3, और y बराबर हम कितना लिख सकते हैं 7। और ये x y हमने क्या माना था, बालकों और बालिकाओं की संख्या। तो ये बालकों की संख्या x थी और बालिकाओं की संख्या y थी, अर्थात x बराबर 3, अर्थात बालकों की संख्या बराबर हो जाएगी 3 और बालिकाओं की संख्या बराबर हो जाएगी 7, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। पहला तो समीकरण यहाँ पे बन जाएगा और दूसरा समीकरण यहाँ पे बन जाएगा। फिर एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य वही x और y अक्ष पे जहाँ पर काट देंगी दोनों रेखाएं वही पॉइंट हो जाएगा। तो पहले इस चीज़ को देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 है। तो हल करते हैं आराम से। तो सबसे पहले माना लिख लेंगे, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, एक कलम का मूल्य y है।
तो कह क्या रहा है, कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। तो 5 पेंसिल हम लिख देंगे भाई कि प्रश्नानुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख रहे। तो इसने कहा 5 पेंसिल यानी 5 एक्स हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x। जाहिर सी बात है, अगर एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, उसी में 2 से 2 गुणा कर दीजिए, 4 हो जाएगा। अभी एक का तो x है, 5 का कितना होगा 5x, और प्लस 7 कलम तो 7y बराबर कितना आएगा, ये बराबर आएगा 50 के। ये पहली स्थिति है। हाँ, अब देखिए हम काम क्या करेंगे, हम किसी एक को फ्री करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, y को फ्री करते हैं, ये हो जाएगा 7y 50, 5x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 5x। y को फ्री करना है तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल 50 माइनस 5x अपान 7। ये 7 इंटू में था, इधर आएगा भाग हो जाएगा। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अपना हम ग्राफ भी हमें बनाना है, क्योंकि ग्राफ से ही मूल्य पता चलेंगे, तो उसको लिखते हैं। अब इस समीकरण का प्रयोग करके हमें x और y का मान निकालना है। इस तरह से हम बना लेंगे। तो एक काम करते हैं, अब अपना दिमाग थोड़ा सा हम दौड़ाएंगे कि आसानी से हमें मिल जाए, बहुत थोड़ा सा प्रयास करना पड़े। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 3.1 का अच्छे से अध्ययन किया है। देखिए आप क्या करिए, x के स्थान पे मान रख दीजिए 5, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 10। हाँ, x के स्थान पे आप मान रख दीजिए 10। अब भाई 10 का मान रखने, x का मान 10 रखने से क्या फ़ायदा, देखो 10 अगर x का मान रखेंगे तो इसमें यानी 5 में 10 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 5 और x का दोनों का गुणा है। तो 5 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 माइनस 50 यानी 50 में 50 गया तो कितना बचा 0, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, 0 भागे 7 करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी y का मान तो हमें 0 मिल जाएगा। एक पॉइंट। दूसरी बात, आप 50 का यानी x का मान रख दीजिए, प्लस में रखेंगे तो 5 चौके 20, और अगर माइनस में रखते हैं तो 30 माइनस, आप रख दीजिए इसका मान -4। अब -4 रखने से क्या फ़ायदा, थोड़ा सा हम इधर इसको समझ लेते हैं। ये हमारा रफ कार्य है। देखिए ये 50 है, 50 रहेगा, माइनस 5 है, 5 रहेगा, इंटू x के स्थान पे -4 अपान कितना 7। इसको देखो 50 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये प्लस और 5 चौको 20 अपान 7, ये कितना हो गया, ये हो गया 7 या 70 या और अपान 7, ये हो गया 10। यानी एक चीज़ हो गई, दोनों में हमें 10 मिल गया। ऐसा मैच हो जाए तो बहुत बढ़िया रंग होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि y का मान आएगा कितना 10। यही समीकरण हल किया है यहाँ से, तो हमें पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंटों को हम क्या कर सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं कि चलिए नाम दे देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा दूसरों से अच्छा दिखे। ये हो गया 10, 0, और ये हो गया b -4, 10। कुछ भी नाम दे सकते हो, x y z कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरी बात, इतना तो कर लिया यहाँ तक 50 करके ना, ऐसे ही तो करना होता है कि पहला वाला पॉइंट कर दो, फिर बाद में दूसरा वाला पॉइंट कर दो और ग्राफ बना दो, बात खत्म। तो 5 पेंसिल का और 7 कलमों का मूल्य 50 वाला, ये तो कर लिया। अब कहता है क्या कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। तो अब भाई ये 7 पे y हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा, क्योंकि कलमों और पेंसिलों का मूल्य, सॉरी ये 7y हो जाएगा, 7x क्योंकि पेंसिल का मूल्य हमने x माना है, और ये हो जाएगा 5y इक्वल करके 46। आसान है। इस तरह के प्रश्नों में कुछ खास नहीं होता, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। अब देखिए दूसरी स्थिति के लिए फिर से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। बस जो दिख रहा है वही लिखते चले जाओ, आराम से बनता चला जाता है, कोई रॉकेट साइंस तो होता ही नहीं। कितनी पेन लिया है भाई, इसने पेन ली है कितनी 7, यानी 7x हो जाएगा, क्योंकि एक पेन की मूल्य है x, तो 7x और फिर प्लस कितना पेंसिल, कितना सॉरी पेंसिल लिया है 7 और कलम लिया है 5, ये हो जाएगा 5y, और इक्वल करके कितना दे रहा है 46, ये हो जाएगा 46। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है, क्योंकि जो कह रहा है सिर्फ वही लिख रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। अब देखिए एक को फ्री करते हैं, y को फ्री कर लो चाहे x को फ्री कर लो, चलो y को फ्री करते हैं, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल 46 माइनस, देखो यहीं पे बना दिया करो समीकरण नंबर 2, बाद में नीचे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा करेगी। ठीक है, जैसे बनाओ तुरंत लिख दो समीकरण नंबर 2। अब ये हो जाएगा 5y माइनस 46, और ये 7 इधर जाएगा, 7x इधर आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। अब y को फ्री करते हैं तो y इज इक्वल, ये हो जाएगा 46 माइनस 7x अपान कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। आसान है, आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है।
इसमें भी यहीं पे कर देना समीकरण नंबर 1। मान निकालने के लिए एक बार पेन और पेपर लेके बैठ जाया करो, अपना दिमाग भगा लिया करो, जितना भगा पाया करो। अब देखो भैया, ये है हमारे पास 46 माइनस 7x/5। छोटे से छोटा मान प्राप्त करने का प्रयास किया करिए ताकि ज़्यादा लंबा हमें ग्राफ ना बनाना पड़े। तो एक बार आप रख दीजिए यक्स के स्थान पे -2। अब माइनस का 2 रखने से क्या लाभ हुआ, ये बात समझ में नहीं आई। देखो रखो, ये क्या है 7, माइनस का 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कि भाई माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 7 2 को 14 हो जाएगा। और 14 जब हो जाएगा तो 6 4 तो 10 हो गया एक बात। उसके बाद 14 था तो 4 हासिल लगा 1 और 4 1 5 1 6 यानी 60 हो जाएगा हमारे पास, और अपान में हो जाएगा 5। तो 12 पंचे 60, हमें मिल जाएगा कितना 12। इसको हम लिख सकते हैं y का मान कितना आ गया 12। ये रफ कार्य है, ये माइंड में किया करो या फिर कहीं साइड में किया करो, ठीक। एक बात इतना हो गया। अब फिर से एक मान निकाल लेते हैं। तो अब की बार मान रख लेते हैं इसका, मान लो यक्स का मान रख लेते हैं, प्लस में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, एक और माइनस में प्राप्त कर लेते हैं, 8 रख लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये 46 माइनस 7 इंटू कितना 8, ये हो गया अपान 5। अब क्या लिख सकते हैं 46 डायरेक्ट लिखते हैं, चलो लिख ही देते हैं एक बार और। 46 और 8 सते 56 अपान कितना 5, ठीक। 46 में से यानी 56 में से 6 गया, ये 0, और 5 में से 1 गया, ये 0, लेकिन माइनस में अपान 5। थोड़ा मेरे वर्ड्स कुछ और बोलते हैं और मेरा माइंड कुछ और बोलता है, लेकिन घटा के अपने से देख लिया करिए। तो ये हो जाएगा कितना -2। आराम से इसको लिख सकते हैं -2। इतना कर लिया, बहुत ज़्यादा इजी होती है सवालें। अब इसको नाम दे देते हैं ई, ये हो जाएगा -2 और 12 पहले वाला, और फिर उसके बाद इसको नाम दे देते हैं एफ, ये 8, -2। इतना हो गया, ग्राफ बनाते हैं। तो पॉइंट हमारे हैं ए बी ई और एफ, और ग्राफ हमारा थोड़ा सा बड़ा बन गया है। ग्राफ मैंने पूरा बनाया है, थोड़ी बड़ी संख्याएं ले ली हैं मैंने ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर बार छोटी छोटी संख्याएं ही ले दी जा रही थी। आप चाहे छोटी लें चाहे बड़ी लें, कटेगा वहीं पे, आएगा वही, ठीक है। परेशान नहीं होना, ऐसा नहीं है कि मैंने मान लिया तो आपको भी यही मानना है। आप छोटी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रदर्शित करते हैं, आराम से प्रदर्शित करेंगे। ये है यक्स, ये है वाई, यानी यक्स पे कितना जाएगा 10 जाएगा। आराम से, आसान सी बात है कि पहले ए वाला प्रदर्शित करते हैं 10 और वाई पे 0, अर्थात वाई पे कहीं नहीं जाना, सिर्फ यक्स पे जाना है। तो यक्स पे जाने के लिए भाई ये रहा इसका 10, और ये हो जाएगा पॉइंट ए, और इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे 10, 0, इतना लिख दिया। बी है हमारा -4, और ये है यक्स और ये है वाई, यानी यक्स वाई एक्स पे 10 और यक्स एक्स पे -4। तो भाई इसको देखेंगे कि ये वाला तो थोड़ा सा यहाँ पे है कि -4 तो यहाँ पे है ये, और 10 यहाँ पे है वाई एक्स पे प्लस वाला। तो हम इसको उठाएंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे करते हुए ये यहाँ पे कुछ पॉइंट पे काटेगा, यानी ये दोनों इस तरह से एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं कि ये है बी, जो कि है -4, 10 पूरा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, मिलाते हैं एक दूसरे से। मैं मिला देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये हमने इसको इस तरह से मिला दिया, और मिला के थोड़ा सा हमने बढ़ा भी दिया है, ये इस तरह से दोनों मिल गए, ठीक है। परेशान नहीं होना, आराम से कट पिट के वही आएगा। अब दूसरा क्या है हमारे पास -2 और 12, और ये 12 है हमारा वाई एक्स पे, -2 है हमारा यक्स एक्स पे, ठीक है। तो मिलाते हैं, देखना 12 तो कुछ यहाँ पे होगा इधर, और -2 यक्स एक्स पे कुछ यहाँ पे है, मिला देते हैं इसको। ये एक दूसरे को यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर यानी ई पर मिलेंगे, और ये होगा -2, 12। अब देख सकते हैं -2 यहाँ पे है, और ये रहा 12 प्लस में वाई एक्स पे। फिर आगे यक्स एक्स पे 8 और वाई एक्स पे -2, ये वाई एक्स पे। यक्स एक्स पे 8 मिलाते हैं, पहले 8 ढूंढते हैं। तो 8 तो ये है छुटकुसा, यहाँ पे घुसा पड़ा है, और वाई एक्स पे 2 जाना है माइनस में, तो -2 तो यहाँ पे है, यानी ये पॉइंट -2 यहाँ पे है। तो ये एक दूसरे को, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे काटेंगे और इसका नाम होगा यफ, जो कि है 8, -2। अब फिर से वही काम, इन दोनों को मिलाना है हमें। यफ को मिलाना है किससे, ई से। तो मैं मिला देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमने इन दोनों को मिला दिया है यहाँ से,
और ये वाला थोड़ा सा इधर आया है, हमने मिला दिया। अब हमारा काम मेन उद्देश्य होता है सिर्फ यहाँ पे कर देखना कि ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे तो ये वाई एक्स पे क्योंकि हमारा थोड़ा सा बड़ा था और ये इधर उधर तिरछा होने की वजह से कट गया है। अब जब इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि 4 से ऊपर आ रहा है, जाहिर सी बात है 5 पे आएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वाई अक्ष पे जो हमें मिलेगा वो 5 पे मिलेगा। आप अच्छे से बनाइएगा बड़ी सी कॉपी में तो वहाँ पे बन जाएगा। अभी कैमरा में कवर नहीं हो रहा है इतना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। बड़ी सी कॉपी में आप जब बनाएंगे तो आपको ये मिलेगा। ये वाई अक्ष पे हमारा आ जाएगा 5, वाई बराबर 5। और एक्स अक्ष पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा हमारा 3 पे आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ गया है क्योंकि हमारा ये पॉइंट जो कि कॉपी है यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। ये यहाँ पे आएगा एक्स पे 3, एक्स बराबर 3। यानी इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे जेड नाम दे दिया और इस पॉइंट को लिख सकते हैं। पहले एक्स को लिखेंगे 3 और उसके बाद वाई को लिखेंगे 5 और फिर हम क्लिक देंगे कि अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर हो जाएगा, यक्स है तो ये हो जाएगा, यक्स के स्थान पे 3 आया। और एक कलम का मूल्य वाई के स्थान पे कितना हमें मिला, वाई मिला है 5। ये भी रुपया और ये भी रुपया। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो अब इसके आगे के प्रश्नों का हम अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। यह वीडियो अपने मित्र के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।